आप देख रहे हैं एसपीटीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो कि राहुल गांधी जी लंदन में जाके नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत विरोधी बयानबाजी करते, उसको लेके भारत में कहीं हो रहा है और लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, अगर हम बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी जी लंदन में गए थे, अभी उनका डिबेट चल रहा था लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मोदी जी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उन्होंने बयानबाजी किया। उसको आप किस तरह से देखती हैं? कि भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र में जब हम रहते हैं, हमारा घर है, हमारा जन्म हुआ, तो वो राष्ट्र हमारा सिर्फ राष्ट्र ही नहीं रह जाता है, वो एक हमारा घर भी है। और हम अपने घर की अगर जा कर के बुराई अपने घर के अड़ोस पड़ोस में कहीं करते हैं, मोहल्ले टोले में करते हैं, या अपने किसी दूसरे क्षेत्र में जा कर के हम बुराई करते हैं, तो हमारा घर नहीं बुरा, बुरा वो हुआ, मैं बुरी हुई, क्योंकि मैं जाके अपने घर की बुराई हर जगह कर रही हूँ। तो राहुल गांधी जी जो है ना, वो सोच रहे हैं कि मैं अगर भारत की बुराई कर रहा हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहा हूँ, तो उसमें जो है भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की जो है बेइज्जती हो रही है। भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं, राहुल गांधी की बेइज्जती हो रही, क्योंकि 70 साल से तो राहुल गांधी के खानदान के लोग ही राज करते थे। और तब उन्होंने क्या किया 70 सालों में, जो है अब जा करके जो है इनको उसमें बुराइयां नजर आई। अगर कोई भी चीज का बुराई, अगर छोटा बच्चा भी है, उसको आप बाई बर्थ धीरे धीरे उसको पालना शुरू करिए, बड़ा करिए, और उसको गंदी गंदी गालियां सिखाना शुरू करिए, तो वो छोटा बच्चा क्या जानेगा कि ये गाली क्या है। जा करके आगे जो है वो जब बोलेगा तोतली तोतली भाषा में, लोगों को शुरू में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन बाद में वही वो लोग जो है उसको बोलेंगे कि नहीं ये तो बड़ा खराब बच्चा है, मोहल्ले टोले के भी बड़ा बोलेंगे बड़ा खराब बच्चा है। तो जब जो है कांग्रेस का 70 साल का राज था, उन्होंने ही जो खराबी शुरू करी होगी तो करी होगी, लेकिन उन्होंने एक प्रधानमंत्री की जो है, एक राष्ट्रपति की अपनी गरिमा अलग होती है, और उस गरिमा को तुम जो है धूल मिट्टी में मिला रहे। तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे, तुम तो 2 कौड़ी के इंसान हो, 2 कौड़ी के इंसान नहीं, 54 साल 55 साल की उम्र हो गई, और उसके बाद में तुम्हारे को जो है कुछ भी नहीं आता, तुम जीरो पे हो। और आज जो है अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है, और इतना आगे देखे, एनआरसी मोदी जी लाए, ठीक है, उन्होंने बहुत प्रयास किया है लाने की, और बहुत अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ट्रिपल तलाक, जिसमें मुस्लिम महिलाओं का जो है एक बहुत बड़ा शोषण उनके अपने घर के अंदर होता था। एक पति ने उसको तलाक 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 3 तलाक बोल दिया, और 3 तलाक के बाद में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बच्चे छोटे छोटे, वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए, बच्चे छोड़ के जाती है तो लावारिस कहलाते, बच्चे लेके जाती है तो उसके अपने खाने का ठिकाना नहीं है, तो वो बच्चों को कहाँ से पालेगी और रखेगी, ठीक है। उस पर जो है मोदी जी का बहुत बड़ा वो था, कदम उन्होंने उठाया, और आज उनकी जिंदगियां जो है एक जगह पे आके ठहर गई है कि अब उनको पूरा ये है कि हम सिक्योर हैं कि हमारा ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता है। धारा 370 जो है नेहरू जी के जमाने से उन्होंने कहा था, अरे जब ताला जो है घिसते घिसते अपने आप ही जो है वो टूट जाएगा, तो जो है शायद तब नाम होता कि कांग्रेस ने ये किया, लेकिन जो है धारा 370 खत्म करने वाले, 3535 ए खत्म करने वाले जो है वो मोदी जी ही थे। मोदी सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी कहते हैं कि भारत अभी अच्छा देश नहीं रहा, पहले जैसा अब नहीं रहा। भारत में अब कहीं ना कहीं अब असमानताएं बढ़ गई है, मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं राहुल। दूसरी बात यह है कि भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा। पहले हाँ, गांधी नेहरू परिवार अगर रह रहा होता, राज कर रहा होता, तो शायद राहुल यहाँ रह रहे होते। तो राहुल तो वैसे भी चले जाते हैं नानी के घर, इटली, कभी लंदन घूम रहे हैं, कभी इंग्लैंड अमेरिका घूम रहे हैं। तो वो जब रहते ही नहीं तो उनको क्या पता चलेगा भारत में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और भारत में जो है कौन से संवैधानिक अधिकार किसी के खत्म किए गए, किसी के कोई अधिकार नहीं खत्म किए गए। हाँ, भारत ने वो काम किया, मोदी जी ने वो काम किया है जो किसी नेहरू परिवार ने नहीं किया था। मोदी जी ने वो काम किया है कि जो हमारे जितने भी मंदिर थे, जो आज तक जो है औरंगजेब के जमाने से, इसको तोड़ो और अपने मस्जिद बनाओ। और आज तक वही होता चला आ रहा है कि कहीं पे मजार बन रही है, कहीं घर घर में एक एक घर छोड़ के एक एक घर में मस्जिदें बन रही हैं, और हमारे मंदिरों को
पहले तुड़वा करके उनकी मूर्तियों को कहीं नीचे तुड़वा के दफना दिया गया, कहीं वैसे दफना दिया गया, और जो है कहीं पर उसको मूर्तियों को नीचे और उसके ऊपर से जो है वो दूसरी छत डाल करके और ऊपर मस्जिदें बना दी गई। जब ये लोग कहते हैं हम बुत परस्त नहीं है, हम बुत की पूजा नहीं करते, तो तुम बुत के उसमें कैसे रह करके पूजा करते हो? इन चीजों को अगर मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम सारे लोग जो सनातनी हिंदू जितना भी है सब मोदी जी के साथ है। हम लोग जो है अगर वो गलत कर रहे होते मोदी जी, तो हम लोग उनको भी बोलने वाले होते कि आप इस जगह पे गलत कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं है। ये राहुल का गलत बयानबाजी जो है, राहुल को वापस ले लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को नष्ट किया जा रहा है, सीबीआई को विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जाता है कि मोदी सरकार का विरोध न कर पाए। तो क्या लगता है कि 55 से 60 सालों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है, उनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, उनको लगता है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के साथ है? देखिए, राहुल को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं, ठीक है। इन लोगों ने तो यही कहा भाई तुम भी खाओ हम भी खा रहे हैं, कोई आईएएस पीसीएस अधिकारी है उसको बोल रहे हैं तुम भी खाओ और हमको भी खिलाओ भाई। तो इस तरह की चीजें चलती आई, जो चीजें अब जाकर सरकार में बंद हुई है। दूसरी बात ये है, इलेक्शन कमीशन की कहाँ पे बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन में इनके समय में ये होता था 180 दिन के अंदर आपको जो है अपना पैसा, अगर कोई इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए उसने पैसे डिपॉजिट कराए, उसके बाद में वो रिफंड अगर वो जो है लेना चाहता है, अगर उसने सारे पेपर्स अपने सबमिट कर दिए और उसके बाद वो चाहता है कि मेरे रिफंड मुझे मिल जाए, आज की तारीख में वो रिफंड लोगों को नहीं मिल रहा है। ये कह दिया जाता है कि साहब 180 दिन के अंदर आपने जमा ही नहीं किया है, जबकि पेपर्स 180 दिन के अंदर जमा हुआ। उसके बावजूद ये इलेक्शन कमीशन के पास जो धांधलेबाजी हो रही वो कौन करा रहा था? वो जो है राहुल गांधी के ही दादा परदादा और जो है दादी के जमाने से हो रहा है, आज के जमाने का नहीं है। आज के जमाने पे तो अगर आप मोदी जी को एक लेटर लिख करके भेज दीजिए, उस पर जो है पूरी सुनवाई होती है, अच्छे से सुनवाई होती है। आज हर इंसान को पता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे किस समय पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये राहुल को कहिए ये सब बकवास बंद कर दे, अगर नहीं कुछ कर सकता तो मुंह पे उंगली चुपचाप लगा करके बैठ जाए और शांति से खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। ऐसा ना हो कि कल को अगर कोई भी हिंदू भड़क गया तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा, ये भगवानी मालिक है। गांधी जी विदेशों में जाते हैं, ऐसे बयानबाजी करते हैं, तो भाजपा का मोदी जी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं देश के नुकसानदायक बयान देते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मोदी जी लोग मानते हैं कि भारत की छवि दुनिया में बना रहे एक मजबूत देश के तौर पे, तो क्या लगता है राहुल गांधी जी उससे कहीं ना कहीं डर गए हैं या फिर खौफ में ऐसा बयान दे रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ बोलो? देखिए, आज की तारीख में ये है कि जहाँ भी मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी देश विदेश घूमने नहीं जाते हैं, देश विदेश में हर जगह का हर प्रधानमंत्री जाता है, हर जगह का राष्ट्रपति जाता है। तो हमारे भारत का जो है प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ है और वो अगर जाते हैं देश विदेश में तो वो बहुत सारी देश विदेश नीतियों पे भी चर्चाएं होती, वार्तालाप होती है, मीटिंग होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें इन लोगों को जाना पड़ता है और वहाँ पर जा करके जो है छवि तो ये धूमिल कर रहे हैं राहुल, ना कि मोदी जी। मोदी जी ने तो भारत की छवि ऐसी बना दी कि अभी जब यूक्रेन का हमला हुआ, हमारे भारतीय बच्चे जो वहाँ पे थे, स्टूडेंट जो वहाँ पे फंसे हुए थे, वो लोग जो है उन जब बातचीत हुई है वार्ता के दौरान यही हुआ था कि वो लोग जब भारत का झंडा लेकर के आएंगे तो जो है उनको कोई भी टच नहीं करेगा। बच्चे भारत का झंडा लेकर के और निकले। दूसरा वही चीज देख करके भारत का झंडा लेकर के पाकिस्तानी बच्चे भी निकले, जो सेफली वो भी पहुंचाए गए यहाँ आए। लेकिन जो है पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं थी। क्यों पाकिस्तान ने क्या किया है? आज भारत में हमारा नाम, भारत का जो है नाम मोदी जी की वजह से सारे राष्ट्र में है, हर जगह है, विश्व में है। और आज वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन जो है भारत एक विश्व गुरु भी बन रहा है और उसके साथ साथ में भारत का हर जगह पे वर्चस्व स्थापित होगा। दूसरी बात ये है, राहुल का काम है अनर्गल बातें करना, राहुल का काम है
गलत शब्दों के बयानबाजी करना। राहुल के पास दूसरा तीसरा कोई काम नहीं है। राहुल अगर पढ़े लिखे होते तो शायद इस तरह की बातों को नहीं करते। इस तरह की बातों को करके जो है ना, गलत बयानबाजी करके भारत की छवि को धूमिल करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं करते। वो ये भूल जाए कि भारत वाला भारत नहीं है। भारत की छवि कभी अब धूमिल नहीं हो सकती है। भारत की छवि जो है ना, अब रंग बिरंगी होकर के आसमान में जो है हवाओं के साथ उड़ेगी।